हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंदी। था सितारे जमीन पर को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं, आज इसका 5वां दिन है। पर बहुत से कमेंट बॉक्स में दोस्त आते हैं, पूछते हैं अंकुर भाई क्या ये सीक्रेट सुपरस्टार और क्या ये दंगल की तरह चाइना रिलीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि आमिर खान चाइना में रिलीज करते हैं अपनी फिल्म्स को। और खासकर इस तरीके की फिल्में जो होती हैं, जो क्लास फिल्में होती हैं जिसमें समाज के लिए कुछ ना कुछ होता है, जहां मैसेज होता है, वो ऐसी फिल्मों को चाइना में रिलीज जरूर करते हैं। देखो होगी नहीं होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, पर चांसेस है कि आमिर खान इस फिल्म को चाइना में रिलीज कर सकते हैं। तो क्या ये चाइना में रिलीज होगी तो कितना धंधा कर सकती है। इस वीडियो में हम 3 बड़ी फिल्मों की बात करेंगे जो चाइना में रिलीज हुई हैं। वैसे तो बहुत सी फिल्में होती हैं, पर इसमें हम इंक्लूड करेंगे बाहुबली 2 को, एक इंक्लूड करेंगे सीक्रेट सुपरस्टार जो आमिर खान की थी, एक इंक्लूड करेंगे जो इंडियन सिनेमा की आज तक की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है दंगल, जो भी चाइना में रिलीज हुई थी और वहां से बहुत तगड़ा कलेक्शन लेकर आई थी। अब बाहुबली को क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, बाहुबली इंडिया की जो इंडिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है वो इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं। और वो जब चाइना में रिलीज हुई थी तो एक एक्शन जॉनर होने के नाते वो कितना कमा कर लेकर आई थी, और इससे यह पता लगता है कि चाइना के लोग किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं। इसलिए बाहुबली को मैं लेकर आया हूं, नहीं तो बाहुबली का कोई तोड़ नहीं है, वो आज तक भी कल्ट क्लासिक है और हमेशा रहेगी। एक बेंचमार्क मूवी है और उस फिल्म ने जो किया है इंडियन सिनेमा के लिए ना, शायद ही कोई और फिल्म कर पाए। तो जितना हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं राजा मौली साहब का उतना करो, क्योंकि उन्होंने पैन इंडिया के दरवाजे खोले। तो शुरुआत बाहुबली से ही करते हैं। बाहुबली 2 का टोटली कलेक्शन था 1810 करोड़ रुपए, जिसमें इंडिया से आया था 1429 यानी कि 1429, यूएसए से आया था 129.67 यानी कि 129 करोड़ 67 लाख रुपए, जीसीसी से आया था 72 करोड़, जापान से आया था 15 करोड़ एंड चाइना से आया था 80 करोड़ रुपए। टोटल मिलाकर हो जाता है 1810 करोड़ रुपए। चाइना से ओनली 80 करोड़ आया था, ओनली 80 करोड़। ये यहां पर इसलिए बताना जरूरी है कि चाइना में एक एक्शन जॉनरा फिल्में या फिर इस तरीके की वॉरियर वाली फिल्में कलेक्शन उतना नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वहां की फिल्में ऐसे खुद की होती हैं, तो पब्लिक वहां पर ज्यादा पसंद करती है। अब आते हैं सीक्रेट सुपरस्टार पे। सीक्रेट सुपरस्टार का इंडिया कलेक्शन था 64 ओनली, टोटल था 965 करोड़ यानी कि 965 करोड़ रुपए इंक्लूडिंग चाइना। और चाइना का अलग से पता कितना था, 810 करोड़ रुपए, 810 करोड़ रुपए सीक्रेट सुपरस्टार का ओनली चाइना से आया था। और आई थिंक वो 11,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी शायद, जहां तक मुझे पता है। मैंने डेटा देखा नहीं है, अगर आपने देखा है तो बता देना। पर एक इतने छोटे बजट की फिल्म चाइना से 810 करोड़ रुपए लेकर आई। अब आते हैं दंगल के ऊपर। दंगल वो फिल्म थी जिसने इंडिया में 300 करोड़ के दरवाजे खोले थे। देखो आमिर खान वो सुपरस्टार है ने 100 करोड़ गजनी से किया, 200 करोड़ एंड 300 करोड़। अकेला ऐसा बंदा था जिन्होंने इन तीनों क्लब का इनॉग्रेशन किया था, इससे पहले कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था। तो अभी आमिर खान को कम आंकना ये सरासर गलत बात है। तो दंगल का आपका ब्रेकअप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। दंगल का ब्रेकअप टोटल इंडिया ग्रॉस था 511 मतलब कि 511 करोड़ ग्रॉस में। ओवरसीज से विदाउट चाइना आया था 205 करोड़ रुपए। अब ओवरसीज का अगर मैं ब्रेकअप बताऊं तो यूएसए एंड भाई साहब कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका से आया था 85, जीसी से आया था 60 करोड़, यूके से आया था 27 करोड़, ऑस्ट्रेलिया से आया था 14 करोड़, बेल्जियम से आया था 12 करोड़, चाइना से आया था 1295 करोड़ यानी कि 1295 करोड़, और अदर कंट्रीज से आया था 205 करोड़ रुपए। इंडिया ग्रॉस था 511, टोटल हो जाता है 2023 करोड़ रुपए। तो भाई दंगल ने 2023 करोड़ करा, सीक्रेट सुपरस्टार ने 965 करा, जिसमें से चाइना से 810 करोड़ था। तो इससे यहां एक बात साबित होती है, अगर आमिर खान कोशिश करते हैं सितारे जमीन पर को चाइना में ले जाने के लिए तो बहुत उम्मीदें हैं, ये वहां पर कम से कम 15 से 20,000 स्क्रीन पर रिलीज हो सकती है। और अगर रिलीज होकर पब्लिक को फिल्म पसंद आ गई तो 500-700 करोड़ चाइना से आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है। और चाइना में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, थिएटर्स बहुत हैं, स्क्रीन्स इतनी हैं कि भाई साहब वहाँ 20-20 हज़ार आम बात होती है। अगर ऐसा होता है तो ये फिर से एक और फिल्म बन सकती है जो आमिर खान की झोली में आ सकती है, जो चाइना से अच्छा पैसा कमा कर लेकर आ सकती है। और कुछ सोर्सेस का भी कहना है, कुछ वेबसाइट का भी कहना है कि आमिर खान टटोल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि चाइना में रिलीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले वो इंडिया में रन देखना चाहते हैं कि इंडिया में इसका कैसा रन जाता है, उसके बाद वो चाइना में सोचेंगे। मैं तो चाहता हूं कर दो यार, रिलीज करते हो
तो एक बार पता लगेगा कि वहां की ऑडियंस फिर से एक बार आमिर खान को साथ देती है या नहीं देती, और अगर इस बार भी साथ दे दिया तो हैट्रिक हो जाएगी, और फिर आमिर खान आने वाले वक्त पे चाइना की मार्केट को छोड़ने वाले नहीं है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है वहां रिलीज होगी या नहीं? अगर होगी तो कितने स्क्रीन पर होगी और कितना कलेक्शन लेकर आ सकती है? बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।